नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो भारत के विदेश मंत्री कल चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले। इनकी ये फोटो दुनिया भर में छाई रही। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये चर्चा का विषय बनी रही और ये इसलिए नहीं क्योंकि भारत का कोई मिनिस्टर चाइना जाकर शी जिनपिंग से मिला, बल्कि इसलिए क्योंकि इस फोटो में शी जिनपिंग दिखे। दरअसल पिछले काफी समय से शी जिनपिंग गायब थे। कहाँ गायब थे ये किसी को कोई खबर नहीं थी। कोई कह रहा था कि शी जिनपिंग रिटायर होने वाले हैं, इसलिए पॉलिटिकल ट्रांजिशन की तैयारी में लगे हैं कि अपने बाद पावर किसको दी जाए। बहुत से विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि शी जिनपिंग के खिलाफ चाइना की पॉलिटिकल लॉबी में और जनता में विद्रोह के आसार बन रहे हैं, तो शी जिनपिंग उसे ही सप्रेस करने में बिजी हैं। कई कह रहे थे शी जिनपिंग ट्रंप के ट्रेड वॉर में बिजी हैं, तो कई ने ये तक मान लिया कि शी जिनपिंग की डेथ हो गई है, जिसे चाइना छिपा रहा है। जिनपिंग काफी लंबे समय से गायब तो चल रहे थे, पर यह बात सबसे ज्यादा तब नोटिस में आई जब शी जिनपिंग ब्राजील में हुई ब्रिक्स समिट में नहीं पहुंचे। 2012 से शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं, तब से जिनपिंग ने कभी भी ब्रिक्स की समिट मिस नहीं की। इस बार ये पहली बार हुआ कि ये नहीं थे और इनकी जगह इनके प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे, इसलिए लोगों की आशंका बढ़ने लगी। खैर, शी जिनपिंग सही सलामत दिख रहे हैं और ये अच्छी बात है। इस साल चाइना में एससीओ की मीटिंग होने वाली है, जहां मोदी जी भी जाने वाले हैं, पर उससे पहले कई और फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, जिसमें से डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो चुकी है और आज कल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में भारत के अलावा पाकिस्तान और ईरान से भी फॉरेन मिनिस्टर्स पहुंचे हैं। एससीओ की इस मीटिंग में जयशंकर साहब ने बिना पाकिस्तान का नाम लेते हुए पहलगाम अटैक का जिक्र किया और कहा कि भारत ने पहलगाम के गुनहगारों को सबक सिखाया है और आगे भी सिखाता रहेगा। जयशंकर साहब ने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया, क्योंकि इधर जब से यूएस अफगानिस्तान को छोड़कर भागा है, एससीओ मेंबर्स के लिए अफगानिस्तान काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी पिछले हफ्ते ही रशिया ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी। भारत ने भी अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार से रिश्ते सुधारे हैं। भारत पहले से ही अफगानिस्तान में डेवलपमेंट का काम कर रहा है। अफगानिस्तान में पार्लियामेंट हाउस, सलमा डैम, स्कूल, कॉलेजेस, भारत ने बहुत सारा डेवलपमेंट का काम अफगानिस्तान में किया है। इन सारी बातों का जिक्र करते हुए जयशंकर साहब ने अफगानिस्तान में इजी ट्रांजिट की बात की। कहा कि अगर अफगानिस्तान में डेवलपमेंट का काम होना है तो वहां होने वाले ट्रांजिट में बाधाओं को खत्म करना होगा, यानी कि आवागमन में होने वाली बाधाओं पर काम करना होगा। यहां फिर उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया, जो अफगानिस्तान में अपने यहां से भारत के ट्रक्स को पास नहीं होने देता है, इसलिए अफगानिस्तान में कोई भी एड टाइमली पहुंच नहीं पाती। भारत को कुछ भी अफगानिस्तान में पहुंचाना हो तो उसे समुद्र के रास्ते से ईरान होते हुए ही पहुंचाना पड़ता है। खैर, इससे पहले एससीओ में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जहां पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने उसे साइन करने से मना कर दिया था। आपको ये बात याद होगी। अच्छा, इसके बाद ब्राजील में ब्रिक्स की मीटिंग हुई, उसमें पहलगाम अटैक का जिक्र था। अब देखना यह है कि एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो इस बार फिर से चाइना में हो रही है, उसके ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम अटैक का जिक्र होता है कि नहीं। मुझे पर्सनली लगता है कि इस बार ऐसा होगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बीच इक्वेशंस बदल रही हैं। पाकिस्तान यूएस की तरफ टिल्ट हो रहा है, इसलिए चाइना रशिया के कहने पर भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है। फिर भी आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।